नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। आज छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लैत फलांग 3 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंची और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में हार और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं इस दौरान रायपुर के तेलीबांधा में हुए चाकूबाजी के मामले में मृतक परिवारों से मिलने उनके घर सरई टिकरा पहुंची, जहाँ राष्ट्रीय सचिव व छत्तीसगढ़ सह प्रभारी ने मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी देने और मृतक के बच्चों को उचित शिक्षा देने की मांग की है। देखिए, ये जो आदिवासी विरोधी सरकार है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार में है और हमारे आदिवासी भाई बहनों पे कहर ढाया जा रहा है। हम अपने हकों के लिए लड़ते थे, अभी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये ना सोचे कि हमारी ये जो बहन है ये अनाथ है। इनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, सब जितने भी नेतागण हैं, सब इनके साथ खड़े हैं और इनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि न्याय का हक मिलने तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, यहाँ पे जो सरकार है, न्याय और प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ गई है। जो पुलिस है वो बस एक कठपुतली बन के रह गई है सरकार की। जहाँ पे सरकार बोलती है वहाँ पे उस तरीके से नाचती है। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं या फिर पिछड़े जाति के जो भाई बहन हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दिन ब दिन अत्याचार बढ़ रही है, पर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में हुई बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर 14 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मृतक की पत्नी ने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी युवक संदीप लकड़ा की हत्या कर पानी टंकी के फाउंडेशन के नीचे 15 फीट गाड़ कर दफन कर दिया गया था। इसके बाद से इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और उसका ड्राइवर अब तक फरार है। इधर पुलिस भी फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपना आत्महत्या करने की मैं फैसला ली हूँ। मैं निर्णय ली हूँ। चल रहा है चलने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, सुन ही नहीं रहा है, तो मैं क्या। थक चुकी हूँ मैं लड़ लड़ के। गिरफ्तारी को लेकर के मुआवजा है और नौकरी की जो बात है और दोषी पुलिसकर्मियों की कार्रवाई की बात, तो सभी मांगों पर कार्रवाई पूर्व में ही हो चुकी है। अब जो है इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको उनको समझाया जाए और बताया जाए। कुछ लोग हो सकता है उनको बहका भी देते होंगे, जैसा भी है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि प्रशासन अपनी तरफ से और शासन ने कोई कमी रखी नहीं है कहीं पर भी। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और सभी मांगों पर जो है उचित जो इसमें जो रास्ता था, सहमति थी, वो बना ली गई। हाँ, ऐसा कुछ इसमें है, हालांकि पूरी तरह से वही उसको सच नहीं बोल सकते। और प्रशासन और शासन इस तरह की किसी चीज़ों का जो है समर्थन भी नहीं करता है और सहमति भी नहीं देता है। अगर कोई ऐसा कुछ कहता है तो हम लोग जो बिल्कुल उसको नकारते हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि उनको जो है इस बात के लिए समझाने का। जगदलपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएड अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा निकाली, जो कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती 2003 का विज्ञापन 2023 को विज्ञापित किया गया था, जिससे डीएड अभ्यर्थियों ने 30 दिवस भीतर परीक्षा पूर्व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती पेश की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 2 अप्रैल 2024 को दिया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारकों के स्थान पर केवल डीएड धारकों की 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर आज अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा निकाली। मामला 2023 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें डीएड और बीएड दोनों को शामिल करते शिक्षक भर्ती निकाला गया था। जैसे ही शिक्षक भर्ती निकला, 1 महीना के अंदर हमारे द्वारा हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और उसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया 2 अप्रैल 2023 को कि बीएड वाले मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं रहेंगे। लेकिन बीएड वाले ने ज़बरदस्ती नियुक्ति पा लिए बिना मतलब वो आदेश का पालन किए। और जैसे ही आदेश आया 6 सप्ताह के भीतर, मतलब आदेश हाईकोर्ट का आदेश आया, ये आया कि 6 सप्ताह के भीतर बीएड वाले को निकालकर उनकी स्थान पर डीएड वाले को लिया जाए। लेकिन बीएड वाले नहीं माने उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए और साथ ही साथ सरकार भी इस आदेश को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी जजमेंट 28 अगस्त 2024 को आया, जिसमें ये कहा कि जो हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है उसका जजमेंट सही है। हम लोग इसमें मतलब कोई बदलाव नहीं करना चाहते। हम लोग न्याय की मांग करते करते थक चुके हैं। हम लोग को 1 साल हो गया हम लोग को कोर्ट में लड़ते लड़ते। हम लोग गरीब परिवार से है और हम लोग का भी कोई रोजगार भी नहीं है।
हम लोग कहीं से भी पैसा जुटा के लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से दोनों से जीत चुके हैं। और अब जब सरकार की नंबर है हमको नियुक्ति देने की, तो वो पीछे क्यों हट रहा है? हमको सही समय पे नियुक्ति दे। और बीएड वालों का उसमें नियुक्ति पत्र में भी लिखा है कि उसका कोर्ट के अधीन रहेगा। जब कोर्ट ने बोल दिया है कि डीएड को नियुक्ति दो, तो फिर सरकार को भी देना चाहिए टाइम पे। महासमुंद के करनी कृपा पवार प्लांट पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल महासमुंद से 12 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्थित करनी कृपा पावर प्लांट में एक जेसीबी टैंक में 24 घंटे 180 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान से पानी खौलता रहा, जिससे पानी की टैंक जाम हो गई थी, जिसे खुलने के लिए 3 लोग पहुंचे और खौलते पानी में झुलस गए, जिन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 युवक की मौत हो गई है। वहीं इस पावर प्लांट को लेकर 60 गाँव ने विरोध किया और 2 साल तक आंदोलन किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनी के पावर प्लांट में काम कर रहा था पिछले 5 महीने से। कुलदीप साहू के अंदर बैठा हुआ। मैं अचानक से फ़ोन किया अपने साले को कि कहाँ हो करके। आप अचानक से मेरे को पता चला कि डॉक्टर हॉस्पिटल में है। घर में फ़ोन किया तो घर में लोग भी बताए नहीं थे, घर में भी बताए नहीं थे प्लांट से। तो फिर मैं लगाया डॉक्टर लोग के पास, बोला हॉस्पिटल में कि क्लीसर कहाँ है करके। तो डॉक्टर लोग उठाए। मैं बोला कि कहाँ है क्लीसर, कैसा है, बात कराओ करके। तो बोले कि सर ठीक है। मैं बोला कब तक आ जा करके। बोले 2 घंटा में आएगा, 4 घंटे में आएगा, या 24 घंटे, 2-3 दिन में आ जा से बोलते थे। घुमा कर बात करते थे। क्या है सर, वहाँ पर हमारे गांव से करीब यहाँ 50 से 60 लोग यहाँ काम करने जाते हैं। और आने के बाद हम लोग देखते हैं तो हमको पीड़ा होता है कि वहाँ पर पूरा कपड़ा काला काला, मतलब देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। इतना डस्ट से भरा रहता है, पूरा चेहरा, पूरा शरीर डस्ट से भरा रहता है। और वहाँ पर 12 घंटा का काम लिया जाता है वहाँ पर। और सुरक्षा की दृष्टि से मेरे को लगता है कि वहाँ कोई सिक्योरिटी के नाम का चीज नहीं है। वहाँ पर आए दिन घटनाएं होते रहते हैं। महासमुंद में गरीबों को बांटे जाने वाले राशन पर दुकान संचालक ने डाका डाल दिया है। ये पूरा मामला बसना ब्लॉक के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गढ़फुलझर अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य सालझेरिया का है, जहां खाद्यान्न का वितरण अब तक नहीं शुरू हुआ है। वहीं मामले में ग्राम पंचायत सालझेरिया के सचिव पुनीत राम पटेल का कहना है कि सहकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न का वितरण महीने के आखिरी दिनों में होता है। ग्रामीणों ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में राशन नहीं मिलने की शिकायत की है, जिसकी जाँच चल रही है। हमारे राशन में चावल मिलते, नमक मिलते, चना मिलते, शक्कर मिलते। 4 महीना तक अभी नहीं मिले है। ना के खाली वो शक्कर दे है, नमक दे है बस। और कभू कहले चावल नहीं आए है कथे और नहीं दे। हाँ उठा ले लेते, चावल नहीं है, फलना दिन लिहो, अमका दिन लिहो कथे और दौड़ाते। ग्राम सालझेरिया में राशन नहीं मिलने की शिकायत की जांच कार्य से बसना के द्वारा की जा चुकी है और प्रतिवेदन विभागीय अधिकारी बसना को प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कुछ अनियमितता महिला स्वच्छता समूह के द्वारा संचालित राशन दुकान है, जिसमें समूह के द्वारा लोगों से अंगूठा लेकर के उनको राशन नहीं दिए जाने की शिकायत मिली। अब ये जानकारी तो अनुभागीय अधिकारी बसना दे सकते हैं। मुंगेली में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी द्वारा गूगल पे के माध्यम से लगभग 2,66,000 रुपए का विभिन्न व्यक्तियों के खाते में ट्रांजैक्शन किया गया है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।